प्रजापति दक्ष, जो ब्रह्मा के पुत्र थे, की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। कुछ समय बाद दक्ष को पूरे ब्रह्मांड का अधिपति बना दिया गया, जिससे उन्हें बहुत घमंड हो गया। वे खुद को सबसे श्रेष्ठ समझने लगे। एक दिन एक यज्ञ हवन में जब भगवान शिव ने उन्हें प्रणाम नहीं किया, तो दक्ष ने बहुत गुस्से में आकर शिवजी को अपशब्द कहे और शाप दिया कि शिव को देवताओं के यज्ञ में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। यह सुनकर शिवजी के वाहन नंदी को भी क्रोध आ गया और उन्होंने दक्ष को शाप दिया कि जिस मुख से वे शिव की निंदा कर रहे हैं वह बकरे का हो जाएगा। कुछ समय बाद दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया, जिसमें सभी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने अपने अहंकार में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने शिवजी से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। पहले तो शिवजी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वहां जाना उचित नहीं होगा, लेकिन जब सती नहीं मानी तो शिवजी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता दक्ष के घर पहुंची तो उनके पिता ने उनकी ओर देखा तक नहीं। यज्ञ में शिव का कोई भाग न देखकर सती बहुत दुखी हुई और सभी को इस अन्याय के बारे में बताने लगी। लेकिन दक्ष ने फिर भी शिवजी की निंदा करनी शुरू कर दी। अपने पति का अपमान देखकर सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने योग शक्ति से अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया। जब यह खबर शिवजी तक पहुंची तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी एक जटा यानी बालों की एक लट को उखाड़कर जमीन पर पटका, जिससे वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। शिवजी ने उन्हें आदेश दिया कि वे दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दें। वीरभद्र और महाकाली ने पल भर में ही पूरा यज्ञ ध्वस्त कर दिया और वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर यज्ञ की अग्नि में डाल दिया। यह देखकर सभी देवता डर गए और उन्होंने शिवजी की स्तुति यानी प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिवजी ने सभी को जीवन दान दिया और दक्ष के कटे हुए सिर की जगह बकरे का सिर लगाकर उसे भी पुनः जीवित कर दिया। बाद में शिवजी की अनुमति से दक्ष ने अपना यज्ञ पूरा किया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इसके बाद भगवान शिव बहुत दुखी होकर कैलाश पर्वत पर चले गए और एकांत में समाधि लगा ली।